मास्टर क्लास द गुरुजी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। यू आर मोस्ट वेलकम द गुरुजी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। टेलीग्राम ग्रुप पे आप द गुरुजी स्टडी पॉइंट पर जुड़ सकते हैं। वेबसाइट पे भी इसी नाम से आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ आपको सभी PDF फाइल मिल जाएंगी। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं द गुरुजी स्टडी पॉइंट के नाम से, और वेबसाइट पे भी द गुरुजी स्टडी पॉइंट आप सर्च कर सकते हैं, ब्लॉग है वहाँ पे हमारा। और आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड इम्पोर्टेंट जीके स्टडी एंड यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस संदर्भ में हम आज विस्तार से एक क्लास मास्टर क्लास ले रहे हैं, और इसके बाद में आपको एक बहुत ही बढ़िया इसकी MCQ तैयार करके आपको वीडियो बना के आपको यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे। तो उसका इंतज़ार कीजिए। पहले हम इसको पूरा पढ़ेंगे, समझेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। स्टूडेंट वर्ल्ड पढ़ना बहुत ज़रूरी है। विभिन्न देशों की संसद के बारे में बात करेंगे। हमारे ये माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, और ये संयुक्त राष्ट्र संघ का अपना एक प्रतीक है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का राष्ट्रीय ध्वज है। अब हम बात करते हैं देश और उनकी संसदों के नाम। तो भारत की भारत की जो संसद है वो संसद के नाम से ही है। रूस की ड्यूमा है, और इजराइल की नेसेट है, मंगोलिया की कूरल है, स्वीडन की रिक्सडॉग है, जर्मनी की बुंडसटैग है, ईरान की मजलिस है, ताइवान युआन है, जापान की डाइट है, मालदीव की मजलिस है, ये मालदीव का झंडा राष्ट्रीय ध्वज है, भूटान की त्योसांगुडू है, पोलैंड की सोजिम है, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली है, ये राष्ट्रीय पंचायत, नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज है, नेपाल की राष्ट्रीय पंचायत है, मिस्र की राजधानी पीपुल्स असेंबली है, ये मिस्र की राष्ट्रीय ध्वज है, चीन का नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है, फ्रांस की नेशनल असेंबली है, बांग्लादेश की जातीय संसद है, आयरलैंड की डेल है, मलेशिया की दीवान निगारा है, जीके पढ़ रहे हैं आजकल हम। अफगानिस्तान की शोरा है, स्विट्ज़रलैंड की फेडरल असेंबली है, तुर्की की ग्रैंड नेशनल असेंबली है, ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट है, USA की कांग्रेस है, डेनमार्क की फोल्केटिंग है, कनाडा की पार्लियामेंट है। अब हम बात करेंगे भारत के जो विश्व के प्रमुख सरकारी दस्तावेज होते हैं उनकी बात करेंगे। तो ग्रीन बुक इटली और ईरान का सरकारी दस्तावेज है, ऑरेंज बुक नीदरलैंड सरकारी दस्तावेज है, वाइट बुक पुर्तगाल, चीन, जर्मनी का सरकारी दस्तावेज है, वाइट पेपर ब्रिटेन और भारत का सरकारी दस्तावेज है, ब्लू बुक ब्रिटिश सरकार का दस्तावेज है, ग्रे बुक बेल्जियम का और जापान का है, येलो बुक फ्रांस सरकार का रिपोर्ट दस्तावेज है, ज्वाइंट पेपर 2 या 2 से अधिक सरकारी संयुक्त रिपोर्ट या प्रशासन दस्तावेज है। अब हम बात करेंगे प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु है पक्षी। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू है, कनाडा का राष्ट्रीय पक्षी गंजा ईगल है, जापान का राष्ट्रीय पक्षी आइविस है, न्यूजीलैंड का कीवी है, यूनाइटेड किंगडम रोवेन रेड ब्रेस्ट है, और भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। कोई लक्ष्य असंभव नहीं है, यदि हम उसको संकल्प और रुचि के साथ करना चाहें तो कुछ भी असंभव नहीं है। आप PCS अधिकारी भी बन सकते हैं, IAS भी बन सकते हैं, PGT भी निकाल सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। युवा हैं, सिर्फ हमें स्टडी करना ज़रूरी है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का संदेश है। प्रमुख, अब हम बात करेंगे प्रमुख चिन्ह एवं उनके प्रतीक। तो कलम संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है, कमल का फूल संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है, रेड क्रॉस सहायता एवं अस्पताल का प्रतीक है, लाल झंडा खतरे का सूचक है, काला झंडा विरोध का प्रतीक है, पीला झंडा संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगे झंडा का प्रतीक है, उल्टा झंडा संकट का प्रतीक है, झुका झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है, सफ़ेद झंडा संधि या समर्पण का प्रतीक है, लाल त्रिकोण झंडा परिवार नियोजन का प्रतीक है, कबूतर पक्षी शांति का प्रतीक है, लाल का प्रकाश खतरा या यातायात रोकने का प्रतीक है, हरा प्रकाश यातायात को जाने का संकेत है, आँखों पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री न्याय का प्रतीक है, वहाँ पर काली पट्टी शोक विरोध दुख का प्रतीक है, एक दूसरे को काटती 2 हड्डियाँ या ऊपर खड़ी खोपड़ी बिजली का खतरे का प्रतीक है, चक्र प्रगति का प्रतीक है, ओलिव शाखा शांति का प्रतीक है। आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का ये राष्ट्रीय ध्वज है। संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम
राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा रखा गया था। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थापक सदस्य संख्या 51 थी। 26 जून 1945 को अधिकार पत्र पर केवल 50 राष्ट्रों के हस्ताक्षर थे। बाद में इस पे पोलैंड के हस्ताक्षर हो गए, तो इसलिए 51 सदस्य हो गए। संयुक्त राष्ट्र का मुख्य कार्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। इसका भवन 17 एकड़ ज़मीन पर 39 मंजिल का है और संयुक्त राष्ट्र संघ के भवन के लिए 17 एकड़ भूमि जॉन डी रॉक ने दान में दी थी। इसका सचिवालय है यहाँ पर। संघ का मुख्य कार्यालय 1952 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इसकी महासभा प्रथम बैठक अक्टूबर 1952 ईस्वी में आयोजित की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज राष्ट्रीय संघ ध्वज की पृष्ठभूमि हल्की नीली है और उसे श्वेत रंग से राष्ट्र संघ का प्रतीक बनाए हैं। ये प्रतीक 2 जैतून बकर कर शाखा जो ऊपर से खुली है और उनके बीच विश्व का मानचित्र बना है। इस समय आप संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। आप इस समय द गुरुजी स्टडी यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग और कार्यालय महासभा जनरल असेंबली, इसका कार्यालय न्यूयॉर्क में है। सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं इंग्लिश में, इसका कार्यालय भी न्यूयॉर्क में है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसका भी कार्यालय न्यूयॉर्क में है। प्रन्यास परिषद, इसका ट्रस्टीशिप न्यूयॉर्क में कार्यालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका कार्यालय भी हेग नीदरलैंड में है। सचिवालय ऑफिस न्यूयॉर्क में मौजूद है। महासभा को लघु संसद भी कहा जाता है। प्रत्येक देश में 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, परंतु उसका बोर्ड सिर्फ एक ही होता है। उसका बोर्ड, यहाँ पे बोर्ड की जगह हम बोर्ड पढ़ेंगे, उसका बोर्ड सिर्फ एक ही होता है। महासभा में 193 सदस्य मौजूद हैं इस समय। महासभा का नियमित सत्र हर साल सितंबर माह के तीसरे मंगलवार शुरू होकर के दिसंबर के मध्य तक चलता है। एजुकेशन एक ऐसा शास्त्र है जो बीकॉम का काम करता है। एक ऐसा शास्त्र है जो व्यक्ति को अगर शिक्षित हो जाए तो वो फिर कहीं भी मात नहीं खाता। सुरक्षा परिषद की बात करेंगे हम। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है। अस्थायी सदस्यों को निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए करती है। सुरक्षा परिषद प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है और प्रक्रिया में संबंधित 15 अगर सदस्य मौजूद, 15 में से 9 सदस्यों का सकारात्मक मतदान आवश्यक है, तभी वो चीज़ कानून बन पाएगा। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक स्थायी सदस्यों का एक वीटो अधिकार होता है, जिसके तहत यदि 5 सदस्यों में से एक सदस्य किसी भी मैटर को लेकर नेगेटिव है तो वीटो के तहत अपना नकारात्मक वोट का प्रयोग कर सकता है। इसके तहत वह मैटर कानून स्वीकृत नहीं हो सकता। जैसे चीन भारत के संयुक्त राष्ट्र संघ में हमेशा नेगेटिव सिद्धांत अपने नेगेटिव पॉइंट को लेकर के अधिकार का प्रयोग करके भारत का विरोध करता है। एजुकेट योरसेल्फ आपको संभालती है, एजुकेशन ही आपको संभालती है, ये संदेश है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होता है। वर्तमान में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में कुल 54 सदस्य हैं। ये एक स्थायी संस्था है। इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष पद मुक्त होते हैं। ये त्यागी की जगह हम लोग तिहाई शब्द पढ़ेंगे, मिस्टेक हो गई है राइटिंग में। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बैठक वर्ष में 2 बार होती है। अप्रैल में न्यूयॉर्क में होती है तथा जुलाई में जिनेवा में होती है। आर्थिक और सामाजिक परिषद को कुछ आयोग के नाम है, जैसे आर्थिक रोजगार आयोग दूसरा है, जनसंख्या यातायात आयोग तीसरा, वेरी इम्पोर्टेंट संयुक्त राष्ट्र बाल संकट यूनिसेफ है। अब हम बात करेंगे प्रन्यास वर्तमान में 12 सदस्य मौजूद। सचिवालय, ये समय संयुक्त राष्ट्र संघ के हमारे एंटोनियो गुटरेस वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र का एक प्रशासनिक विभाग है। सचिवालय में महासचिव संगठन मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। एंटोनियो गुटेरेस दूसरे कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान में महासचिव हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट संगठन एवं अन्य संगठन की हम बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU का मुख्य कार्यालय जिनेवा में, इसकी स्थापना 1865 ईस्वी में हुई थी। सार्वभौमिक डाक संघ UPU की स्थापना 9 अक्टूबर 1874 में हुई थी। इसका मुख्यालय बर्न में है जो स्विट्जरलैंड में है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अर्थात अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन स्थापना 11 अप्रैल 1919 ईस्वी में की गई। इसका कार्यालय जिनेवा में मौजूद है स्विट्जरलैंड में। विश्व पर्यटन संगठन WTO की स्थापना 1925 में की गई, ईस्वी में हुई और ईस्वी में इसका मुख्य कार्यालय मैड्रिड स्पेन में है। दूसरा WTO एक और है जिसका विश्व व्यापार संगठन की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन,
मुख्य कार्यालय जिनेवा में है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई। इसकी सदस्य संख्या इस समय 164 है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन फाओ की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी में की गई। इसका मुख्यालय कार्यालय रोम इटली में है। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष स्थापना 27 दिसंबर 1945 ईस्वी में की गई। इसका मुख्य कार्यालय वाशिंगटन अर्थात DC संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में की गई, जिसका मुख्य कार्यालय वाशिंगटन में DC में है। यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को ईस्वी में की गई। इसका कार्यालय पेरिस अर्थात फ्रांस में है। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन IMO की स्थापना मार्च 1958 में की गई और इसका मुख्य कार्यालय लंदन अर्थात ब्रिटेन में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 7 अप्रैल को की गई। 7 अप्रैल 1948 जिनेवा में की गई थी। मौसम विज्ञान संगठन WMO की स्थापना 1950 में की गई। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र संघ औद्योगिक विकास संगठन UDIDO की स्थापना नवंबर 1966 ईस्वी में की गई। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया में है। WIPO विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना 1967 में की गई। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। CTBT व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन की स्थापना 19 नवंबर 1996 में की गई। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया में। मैं आपको बता दूं CTBT जो चीज़ है वो संगठन किस काम का क्या करता है कि जो परमाणु परीक्षण देश जो है अपने परमाणु बनाते हैं, विभिन्न प्रकार के परमाणु को परीक्षण करते हैं, तो इसके लिए एक संधि हो गई है कि हम अधिक जो है परमाणु का विकास नहीं करेंगे। OPCW रासायनिक हथियार निषेध संगठन की स्थापना 29 अप्रैल 1957 ईस्वी में की गई। इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को की गई और इसकी मुख्यालय नीदरलैंड में ही है। इसमें 70 आर्टिकल्स हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीशों की संख्या है। जो हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हमारा उसमें 15 न्यायाधीश हैं। राष्ट्रीय न्यायालयों की न्यायाधीशों नियुक्ति 9 वर्ष के लिए की जाती है। प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। अब हम बात करें यूरोपीय संघ की। यूरोपीय संघ UO स्थापना 1 जनवरी 1958 को की गई। इसका मुख्य कार्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में मौजूद है। नाटो द नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 4 अप्रैल 1999 जिसमें 4 अप्रैल को की गई 1999 को की गई। इसका मुख्यालय कार्यालय विशेष ब्रुसेल्स बेल्जियम में ही है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक IDB की स्थापना, एशिया विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई। आसियान देश का पूरा नाम दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रीय स्थापना 8 अगस्त 1967 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्य कार्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। 24 अगस्त 1946 को भारत का सदस्य बना था। सार्क एक संगठन है। इसकी स्थापना 1985 में की गई। G8 ग्रुप है जिसमें 8 देशों का एक ग्रुप है। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। और एक अरब लीग है। अरब लीग की स्थापना 1945 में की गई थी जिसमें 22 सदस्य हैं। एक ओपेक है। ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। क्रॉस की स्थापना 1983 ईस्वी में की गई और इसका मुख्य कार्यालय जिनेवा में है। गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था और इसमें सदस्य संख्या 120 है। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। ब्रिक्स वर्ष 2009 में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन ने एक आर्थिक संगठन स्थापना की थी। इसका प्रथम सम्मेलन 16 जून 2009 को रूसी शहर में हुआ था, विक्टोरियनबर्ग में हुआ था। एक गेट है जो मुख्यालय इसका जिनेवा में है। एक WWF है जिसका मुख्य कार्यालय गिलेंड स्विट्जरलैंड में है। ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। मैं इसको प्रणाम करता हूँ। वंदे मातरम। मेरा भारत महान है। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए हम MCQ लेकर आएंगे इसी वीडियो संबंधित, उस पर ध्यान देंगे। मैंने इसे संदर्भ में हिंदी व्याकरण संधि पढ़ा रखी हैं। संधि व्यंजन स्वर संधि पूरा स्पष्ट कर रखा है। भारतीय संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान का निर्माण, महात्मा गांधी का GK, UP का स्पेशल GK, ज्योग्राफी, बहुत सारे ऐसे वीडियो मैंने अपलोड किए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए सरल बना सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट्स हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।